Assalamualaikum. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School. Subject Maths, Standard 8. Students, we have completed this chapter till exercise 3.2 in our last period. Okay, so today we will start with exercise 3.3. Here is our exercise 3.3 and its first question. First I will read the question, then I will explain it. Okay, so are you ready guys for that? Question number 1. Given a parallelogram ABCD. देखो यहाँ पर हमको एक पैरेलोग्राम दिया हुआ है, that is ABCD parallelogram. Complete each statements along with the definition or property used. Okay, and here we have some statements and we have to complete it. Okay, so let's start. First one is AD is equals to, so guys, as you know, always, okay, in parallelogram always opposite sides are equal. That means this is AD. Okay, so its opposite sides is BC. So here in bracket we will write BC. Why? Because opposite sides are equal. अगर AD का इक्वल हमको बताना है तो हम कौन सी साइड बताएंगे? उसकी ऑपोजिट साइड, मतलब उसके सामने वाली साइड. सो ये AD है, सो ये BC उसकी इक्वल होगी. ओके, इन पैरेललोग्राम बेटा ऑलवेज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. नाउ नेक्स्ट, एंगल DCB इज इक्वल्स टू, देखो अभी हमको यहाँ पर एंगल बताना है कि DCB. सो वेयर इज DCB? सो हियर एंगल DCB, यहाँ पर ये एंगल C जो बन रहा है वो किसके इक्वल होगा? तो ऑपोजिट एंगल के इक्वल होगा. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल इन पैरेललोग्राम. सो एंगल DAB, ठीक है ना. देखो मैं आपको वापस बता रही हूँ, एंगल DCB इसका इक्वल एंगल हमको देखना है तो कौन सा एंगल देखेगा हम? ऑपोजिट एंगल. तो इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? ये C का ऑपोजिट एंगल ये है ना, A होगा. तो हम उसको नेम क्या देंगे? एंगल DAB. Okay, so here we will write angle DAB. Got it? Now third, OC is equals to, देखो हमको ये OC बताना है. जैसे कि ये OC हमको दिया हुआ है, ये डायगोनल दिया हुआ है ना, तो हमको इसका इक्वल डायगोनल बताना है. तो ये पूरा एक डायगोनल यहाँ पर है, तो जितना OC होगा उतना ही OA भी होगा, है ना. तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे OC इज इक्वल्स टू OA, और उसका रीज़न क्या देंगे? Because okay, diagonals bisect each other. Now number 4, we have to given here angle DAB plus okay angle, measurement of angle CDA. दोनों का हमको इक्वल बताना है. टोटल क्या होगा उसका एक हमको प्रॉपर नंबर बताना है. सो बोथ द एंगल, ओके, वी विल सी एंगल DAB and CDA. So first we will find DAB. Where is DAB? Here DAB, ठीक है. एक ये एंगल और दूसरा कौन सा बोला है बच्चों? CDA. सो CDA दिस एंगल. तो यहाँ पर कौन से दो एंगल बन रहे हैं? CDA में ये एंगल बन रहा है और एंगल DAB में ये एंगल बन रहा है. तो ये दोनों जो एंगल है, मतलब एंगल D एंड एंगल A, लुक, एंगल D एंड एंगल A, both angle are adjacent angles. Okay, and adjacent angles and okay, दोनों angles कैसे होते हैं? adjacent angles are supplementary and sum of the supplementary angle is 180. ठीक है, जिसको हम adjacent angle मतलब बाजू बाजू के एंगल जिसको हम कॉल करेंगे इन अवर कॉमन लैंग्वेज. तो बाजू बाजू के एंगल अगर है पैरेललोग्राम में, जैसे कि C और B, ओके, बोथ आर एडजेसेंट एंगल्स. सो इसका सम भी कितना होगा? 180 होगा. तो हमको अभी C और B का नहीं पूछा है, बट हियर ओके क्वेश्चन फॉर D and A. सो D and A both angles are adjacent angles, okay, and are supplementary. So we will write here 180 because supplementary angle मतलब 180 डिग्री के एंगल. So here we will write 180 और रीज़न देंगे adjacent angles are supplementary. Got it? So here our question number 1 is over. We will start question number 2 now. So our question number 2 is consider the following parallelograms. Okay, हमको यहाँ पर consider करना है, okay, for the following parallelogram and find the values of the unknowns x, y and z.
देखो बेटा यहाँ पर हमको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी। ओके, ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है एंड इन दिस पैरेललोग्राम वी हैव 4 एंगल्स दैट इज एक्स वाई जेड। देखो ये एक्स वाई और ये जेड। अब यहाँ पर एक एंगल जो है एंगल बी, ठीक है, उसका हमको प्रॉपर नेम नहीं दिया लेकिन उसका मेजरमेंट हमको दिया हुआ है। तो हमको ये जो अननोन एंगल्स है एक्स वाई और जेड जैसे कि सी डी और ए, ये एंगल के मेजरमेंट फाइंड आउट करने हैं with the help of these angle. Okay, only we have one measurement only that is 100 degree. Okay, 100 Celsius. So हमको x y z find out करने हैं. Are you ready guys? Okay, see here is the solution. So first of all we will write down that parallelogram ABCD is okay. ये जो ABCD है वो क्या है? पैरेललोग्राम है। दैट मीन्स अभी मैंने आपको बोला ओके, एज आई टोल्ड रिसेंटली दैट ऑल दी ओके ऑपोजिट एंगल्स एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर एंगल बी और एंगल डी दोनों कैसे है? एक दूसरे से ऑपोजिट है। एंगल बी एंड एंगल सी, लुक यहाँ पर गिवन किया हुआ है एंगल बी और एंगल डी बोथ आर ऑपोजिट एंगल्स। तो ऑपोजिट एंगल्स कैसे हो गए बेटा? इक्वल हो गए। तो बी 100 है तो y जो है d कैसा होगा? d और y जो आप बोलो, ठीक है, इज ऑल्सो 100। सो वी विल राइट हियर एंगल b इज इक्वल्स टू एंगल d। ओके, सो एंगल d क्या होगा? y मतलब 100 और रीजन देंगे ऑपोजिट एंगल्स। नाउ y प्लस z इज इक्वल्स टू 180। क्यों? क्योंकि y और z दोनों कैसे एंगल है? एडजेसेंट एंगल्स है एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। दोनों का सम कैसा होगा? 180 होगा। अभी हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। सो y इज इक्वल्स टू 100 ओके प्लस z एज इट इज एंड इज इक्वल्स टू 180। देन वी विल राइट z इज इक्वल्स टू, इफ वी विल ट्रांसपोजिंग दिस 100 टू RHS, तो यहाँ पर ये प्लस में था तो यहाँ आकर ये माइनस हो जाएगा। देन z is equals to 180 minus 100 that means 180 only 80। 180 में से 100 माइनस करेंगे तो z हमको कितना मिला बेटा? 80 डिग्री। नाउ x इज इक्वल्स टू z। क्यों x इज इक्वल्स टू z लिया? देखो बिकॉज x एंड z बोथ आर ऑपोजिट एंगल्स, तो जितना x होगा उतना z होगा। गॉट इट? सो हियर वी हैव z, तो जितना z होगा उतना ही x होगा। सो वी विल राइट हियर x इज इक्वल्स टू z बिकॉज बोथ आर ऑपोजिट एंगल्स एंड देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 80 बिकॉज z इज इक्वल्स टू 80 है ना। z कितना है? 80 डिग्री है। सो हम x भी कितना लिखेंगे? 80 डिग्री। नाउ हियर वी हैव फाउंड 3 एंगल्स दैट इज x इज इक्वल्स टू 80 सेल्सियस ओके, देन y इज इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस ओके एंड z इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है, हमने ये तीनों एंगल्स फाइंड आउट कर लिए हुए। नाउ सेकंड ओके, सेकंड ये कैसा है? ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है बेटा? इट इज ऑल्सो पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम है यहाँ पर भी। सो एज वी टोल्ड यू दैट इन पैरेललोग्राम ऑल दी ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल और एडजेसेंट एंगल हो गए उसका सम कितना होगा? दैट इज 180 ओके। गॉट इट? ये आपको ये याद रखना है हमेशा के लिए। नाउ वी विल सॉल्व इट। नंबर 2, it is a parallelogram okay. Now in this question we can see that angle okay, measurement of angle P plus measurement of angle S। देखो P कहाँ पर है बेटा? यहाँ पर, और ये S दोनों कितना होगा? 180 बिकॉज एडजेसेंट एंगल है, बाजू बाजू का एंगल है तो दोनों का प्लस कितना होगा? 180 ओके। सो वी विल राइट हियर P जो है हमको पता नहीं है तो उसको हम क्या लिखेंगे? X एंड ये जो S है देखो P को क्या लिखेंगे? X बिकॉज वी डोंट हैव इट्स वैल्यू एंड S की वैल्यू तो हमारे पास है, एंगल S की वैल्यू कितनी है? 50। सो वी विल राइट हियर 50 इज इक्वल्स टू 180 ओके। हमने यहाँ पर क्या किया? वी हैव पुट वैल्यू ऑफ अवर एंगल्स ओके, जो हमको गिवन किए हुए उतनी हमने वैल्यू यहाँ पर रख दी। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज x इज इक्वल्स टू, ये जो 180 है वो एज इट इज़ यहीं पर रहेगा और ये 50 जो है वो हम उसको कहाँ लेकर जाएंगे? राइट हैंड साइड।
तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. सो 180 माइनस 50. सो x इज इक्वल्स टू 130 डिग्री. ओके, अभी हमने यहाँ पर x ढूंढ लिया बेटा. x क्या मिला हमको, 130. सो दिस x 130. ओके, सी इफ this x is equals to 130, then we can say y is also 130. Why? Because both are opposite angles, है ना. opposite angles will be always same. so x जो है वो 130 होगा, so y भी कितना होगा, 130 होगा. अभी हमको कौन सा ढूंढना है, देखो ये तो हमारे पास ऑलरेडी था, x हमने फाइंड कर लिया. ओके, एंड y ऑल्सो वी हैव फाउंड. नाउ वी विल फाइंड दिस z. ओके, तो z फाइंड करने से पहले हमको क्या करना होगा, ये जो q एंगल q है वो फाइंड करना होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नाउ एंगल q इज इक्वल्स टू 50. वाई 50? बिकॉज x s जो है, ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो s है और ये q है, बोथ आर ऑपोजिट एंगल्स, तो जितना s होगा उतना q होगा. तो हम q को क्या लिखेंगे, 50, है ना. q is also 50 degree. So we will write here q is equals to 50. Why? Because angle s and angle q are opposite angles. Okay, so next step is angle q plus z is 180. Why? Because it is linear pair of angles. How? देखो यहाँ पर हमको दिया हुआ है ये जो q है और यहाँ पर z है, तो ये पूरा एंगल कहाँ पर बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पर इस तरीके से एंगल बन रहा है, तो ये लीनियर एंगल है, ठीक है, और इसका सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है. सो हियर वी विल राइट दैट q plus z is equals to 180 degree. Why? Because this is linear pair of angle. Okay, then we have एंगल q. ओके, सो वी विल राइट हियर 50, क्योंकि एंगल q हमारे पास है वो 50 है, सो वी विल राइट 50 हियर. z we don't know is equals to 180. so here in next step we will write z is equals to 180 and we will transposing this 50 to RHS. तो यहाँ पर ये प्लस में है, RHS साइड उसको लेकर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. ओके, सो z is equals to 180 minus 50 degree. If we will subtract 50 from 180, then we will get 130 as our answer. So we can say here z is equals to 130 degree. Thus we have found three angles here. Okay, x is equals to 130 degree, y is equals to 130, and z is equals to also 130. Okay, so here we will stop. Okay, inshallah in our next period we will go ahead and solve the other questions. Okay, Allah Hafiz.